ये है नेक्स्ट डे जयपुर का। तो यहाँ पर हम शाम को चल पड़े हैं घूमने के लिए कि शॉपिंग करके आएंगे थोड़ा बहुत। तो यहाँ पर रास्ते में आप देख सकते हैं ये है हवा महल, आपको सड़क से ही दिखाई दे जाएगा। अगर आप इसमें अंदर जाना चाहते हैं हवा महल में तो 50 रुपये इसका किराया है पर पर्सन। और उसके बाद ही आप अगर बाहर से दर्शन करना चाहते हैं तो बाहर से आप इसको देख सकते हैं। बहुत छोटी छोटी बहुत सारी इसमें खिड़कियाँ बनी हुई हैं। कहा जाता है कि पहले के ज़माने में इस रोड से सवारियाँ निकलती थीं, जिसको देखने के लिए रानी महारानी क्या होता था, छोटी छोटी खिड़कियों में से उनकी जो नौकरानियाँ होती थी सब खिड़कियों में से ही उन सवारी को देखा करते थे। तो ये है इसकी हवा महल की हकीकत। और इसी के साथ अब हम पहुंच गए हैं बाज़ार में। ये है, आप रास्ते में बाजार देख सकते हैं। जो मार्केट है ना, ये मार्केट लगभग एक सी सारी दुकानें हैं। और आप देखेंगे ऊपर जो है वो रहने का पहले के ज़माने का बना हुआ है कि लोग ऊपर रहते थे और नीचे उनकी दुकान हुआ करती थी। लेकिन आज क्या हुआ है कि रहने की जगह जो है ऊपर के साइड के लोगों ने, किसी ने होटल बना लिया है, किसी ने कुछ बना लिया है। और इस तरह से सारी दुकानें हैं। और उसके बाद अब हम आ गए हैं बापू मार्केट में। वहाँ पर बापू नेहरू मार्केट है, जयपुर का फेमस मार्केट है। यहाँ पर आपको तरह तरह के सूट, साड़ियाँ, लहंगे और टी शर्ट्स, कॉटन, बहुत अच्छा कॉटन मिलता है जयपुर में। और इस तरह से ये देखिए बहुत सारी ऐसी शॉप्स हैं जो आप अपने घर में ट्रेंडी, जो यहाँ का ट्रेडिशनल है, वो चीज़ें आप अपने घर में या किसी को गिफ्ट देने लायक आप लेके जा सकती हैं। बहुत ही आपका दिल खुश हो जाएगा हर तरीके से। ये देखिए एंट्रेंस पे आप लगा सकते हैं महार पधारो मारो देश, और इस तरह से ये है नमस्ते का। तो यहाँ पर जो ट्रेडिशनल जो ड्रेस है उसके हिसाब से ये सब चीज़ें बनी हुई हैं। मैं यहाँ से बहुत सी चीज़ें लेकर गई हूँ, एक से एक यूनिक है। और आपके यहाँ के कॉटन की अगर आप बात करें तो बेस्ट कॉटन मिलता है यहाँ पर। बहुत ही अच्छा कॉटन है यहाँ का। आप सूट, लहंगे, साड़ी, कुछ भी आप ट्राई करेंगे ना, स्कर्ट्स, शॉर्ट टॉप, और ये देखिए इस तरह से ऐसी ड्रेसेस हैं, बैग्स हैं, एक से एक यूनिक डिज़ाइन आपको इसमें मिलेगा। और साथ ही में आपको जो कॉटन का फैब्रिक आपको मिलेगा ना, तरह तरह का डिज़ाइन है जो आपको कहीं भी देखने को शायद नहीं मिलेगा, वो यहाँ पर मिलता है आपको। एक बार जब आप कभी जयपुर का आप विज़िट करें तो एक बार यहाँ के कपड़े ज़रूर लेकर जाएं, चाहे एक एक ही सबके हिसाब से लेकर जाएं, लेकिन बहुत ही यूज़ कलेक्शन और बहुत ही बढ़िया एकदम कहना चाहिए कलेक्शन है यहाँ पर। तो मैंने भी कुछ यहाँ पर सूट्स, साड़ी और लिए हैं। मैंने यहाँ पर लहंगा, वो आगे आपको वीडियो में दिखाऊंगी मैंने क्या क्या परचेज़ किया है। लहंगे आप देख सकते हैं ना, बच्चों से लेकर, बिल्कुल 1 साल के बच्चों से लेकर आप बड़ों तक के खूब अच्छे से अच्छे आप लहंगे यहाँ पर देख सकते हैं। और साथ ही में आपको यहाँ पर बेडशीट भी बहुत अच्छी मिलती है। और यहाँ पर अब जो नेक्स्ट मॉर्निंग थी ना, उसमें हम चले गए हैं बिरला मंदिर घूमने के लिए। तो यहाँ पर हमने कर लिया था ऑटो कि रास्ता जो है ना ऑटो से आराम से पता चल जाएगा। तो रास्ते में हमें ये मिला है एक भी बहुत ही अच्छा मार्केट सा था। और एक ये सामने आप ये मंदिर देख सकते हैं। ये मंदिर कहा जाता है कि साल में एक ही बार शिवरात्रि वाले दिन ही खुलता है। शिव जी का मंदिर है। तो हमने बाहर से ही देखा, अंदर जाने की अनुमति तो थी नहीं। और ये है गणेश जी का मंदिर, यहाँ का फेमस मंदिर है गणेश जी का। अंदर से आपको दिखाती हूँ। इस प्रतिमा में जो खास बात वो है कि इसमें जो गणेश जी का कलर है वो है हनुमान जी का जो सिंदूर का रंग होता है, वो रंग है इसमें। तो आप देखिए पास से इनके दर्शन कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है इस मंदिर में। इस समय हो रहा था आरती का समय, और आरती के समय में बहुत ज़्यादा इसमें भीड़ थी। तो यहाँ पर आप पास से देखिए गणेश जी जो है पूरे सिंदूर कलर में है, जैसे हनुमान जी का कलर होता है सेम वही कलर की थीम पर इनके बने हुए बहुत विशाल प्रतिमा यहाँ पर दी हुई है गणेश जी की। और इस समय हो रहा था आरती का समय। और यहाँ पर जो भोग लगता है वो है मोतीचूर के लड्डुओं का भोग लगता है। तो ये आप देख सकते हैं नक्काशी बिल्कुल पुराने ज़माने की है। मुझे लगता है ये सब सोने का है। ये सामने जो दे रखा है यहाँ पर जब आप आएंगे तो बिल्कुल एकदम मन आपको ऐसा लगेगा बहुत प्रसन्न, क्योंकि यहाँ पर जो वाइब्स हैं बिल्कुल एकदम पॉजिटिव वाइब्स आती हैं यहाँ पर। और इसी के बराबर में बिल्कुल एक मंदिर दिया हुआ है ये मंदिर है हनुमान जी का। और ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ छोटा ही मंदिर है। ऊपर सीढ़ियों पे जाएंगे तो हनुमान जी के मंदिर में आपको दर्शन मिलेंगे। तो ये है हनुमान जी का मंदिर, और उनके बराबर में गणेश जी का मंदिर है। अब हम आ गए हैं बिरला मंदिर में। ये पास में ही है बिल्कुल, ये सारी चीज़ें बिल्कुल पास पास में ही हैं। और यहाँ पर शुरुआत में जब आप देखेंगे तो ये एक शॉप है, यहाँ पर आप कुछ भी खरीद सकते हैं। टॉप है इनके यहाँ बहुत अच्छे अच्छे, स्कर्ट्स हैं। बार्गेनिंग यहाँ होती है, थोड़ी बहुत बार्गेनिंग यहाँ पर करते हैं। बहुत बच्चों के बहुत अच्छी अच्छी ड्रेसेस हैं, कॉटन वियर बहुत अच्छा है। साथ ही में ज्वेलरी वगैरह भी बहुत अच्छी है।
उसी के सामने एकदम जस्ट आप अगर अपनी गाड़ी से आते हैं तो बहुत आराम से आपको पार्किंग यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। तो आराम से आप अपनी गाड़ी और कुछ भी आप अपना यहाँ पर व्हीकल अपना खड़ा कर सकते हैं। एक यहाँ हमने सामने ही आप देख सकते हैं एक पुराना सा एक किला है, उसके ऊपर ये मंदिर है। ये पता नहीं किस चीज़ का किला है, ये बिरला मंदिर से ही आराम से दिख सकता है। इसकी आप फ्लावरिंग देखेंगे तो बहुत ही अच्छी गार्डनिंग करी हुई है साथ में, साइड में बिल्कुल आपको देख के ही मन खुश हो जाएगा। लेकिन इसमें जो है ना, ये जो महीना है दिसंबर का, नवंबर का, यहाँ पर आना बेस्ट है क्योंकि इससे जब गर्मियाँ पड़ती हैं तो यहाँ पर आना बिल्कुल भारी हो जाता है, क्योंकि ये वहाँ पे पैर जो हैं बिल्कुल तपते हैं। यहाँ तक तो आप शूज़ वगैरह अपने ले जा सकते हैं, लेकिन मंदिर के बाहरी परिसर में भी बाहर जो है ना एकदम जूते वगैरह उतरवा देते हैं। तो ये है बिरला मंदिर सामने का, और ये साथ में आप इसकी गार्डनिंग देखेंगे तो बिल्कुल मन खुश हो जाएगा। बिरला मंदिर के सामने ही बिल्कुल एक शिव जी का छोटा-सा मंदिर है। इस मंदिर में आप यहीं से दर्शन कर सकते हैं, ऊपर जाने की या उन्हें स्पर्श करने की बिल्कुल भी अनुमति नहीं है। साफ-साफ लिखा हुआ है कि ऊपर चढ़ना इसमें मना है। और ये है बिरला मंदिर, जो लक्ष्मी नारायण मंदिर है और बहुत ही अच्छा मंदिर है। इसमें पूरा पुराने ज़माने का बना हुआ है सारा, अंदर कुछ ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल पुराने ज़माने का है और पत्थर आप इसके देख सकते हैं ऐसे के ऐसे ही टिके हुए हैं इतने सालों से। ना कोई गंदगी ना कुछ, बहुत साफ़ सफाई थी। अब जैसे ही आप एंटर करेंगे ना, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कितना सुंदर नक्काशी दी हुई है। और साथ में आप दीवार देखिए, इतनी मोटी मोटी दीवारें हैं, सारी पत्थरों की दीवार बनी हुई है, बिल्कुल वाइट एकदम। मार्बल है सारे में, जैसे कि ताजमहल में है सेम वैसा ही है। और साइड में आप यहाँ पर देख सकते हैं ये है लक्ष्मी नारायण की मूर्ति। और यहाँ पे माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु जो हैं वो विराजित हैं, और यहाँ पर आप उनकी मूर्ति देख सकते हैं, कितनी खूबसूरत मूर्ति है। और इसी के साथ आप यहाँ पर दर्शन करने के बाद चारों आप इसके परिसर में घूमेंगे तो आपको बहुत ही आनंद आएगा। अब साथ में पंडित जी बैठे रहते हैं, मंत्र उच्चारण वगैरह होते रहते हैं। ऊपर आप देखिए, ऐसी नक्काशी आप सोच भी नहीं सकते कि कैसे हम अपने कहीं आसपास देख सकते हैं। यहाँ पर बिरला मंदिर में कई सालों से एज इट इज़ इसमें टिकी हुई है। और इसके चारों तरफ भी आप आराम से इसमें घूम सकते हैं। दीवारों में भी बहुत अच्छी नक्काशी की गई है। देखेंगे तो आप बिल्कुल पुराने ज़माने की हर चीज़ दी हुई है। देखिए दीवारों पे इतना उखरा हुआ ये सब चीज़ें बनी हुई हैं। और ये है बिरला मंदिर, और चारों तरफ इसमें घूम सकते हैं। बहुत हवादार और बहुत ही अच्छा ये मंदिर है। और इसमें है, ये है कृष्ण रास लीला का पूरा ये वर्णन दिया हुआ है। ये भी है, ये शेषनाग का है, जो कृष्ण जी इसमें शेषनाग में ऊपर आए थे, वो सब पूरा वर्णन इस पे चित्रों की सहायता से दिया हुआ है। और यहाँ पर भी ये सारे जितने भी पुराने सीता स्वयंवर है जैसे कि वो दिया हुआ है, सीता स्वयंवर कैसे हुआ था, तो आप चित्रों के माध्यम से भी इनको देख सकते हैं। और यहाँ पर जो इसकी आप देखेंगे ना, ब्रह्मा विष्णु और महेश ये मूर्तियाँ दी हुई हैं, पूरी पत्थरों से बनी हुई है, लेकिन इस पे थोड़ा सा कलर करके इसको हाईलाइट किया हुआ है। और ये पूरा नक्काशीदार ये बना हुआ है। ये है समुद्र मंथन, जो समुद्र मंथन हुआ था तो वो पूरा ही इसको दिखा रखा है, समुद्र मंथन। अब आप बाहर को निकलेंगे तो आप ये देख सकते हैं इनके जो पिलर हैं, बहुत ही ज़्यादा सुंदर इनके पिलर बने हुए हैं, सारे पत्थर के बने हुए हैं। इस पे भी अलग अलग तरीके के डिज़ाइन नक्काशी की गई है। और ये सामने आप चारों इसके मंदिर के चारों तरफ भी बाहर को घूम सकते हैं। तो ये है पूरे चारों तरफ का दृश्य। और चारों तरफ इसकी ग्रीनरी का बिल्कुल खास ख्याल रखा गया है। और इस तरह से ये है पूरा आपका बिरला मंदिर। बिरला मंदिर में ही एक ये था, ये गोल सा कुछ लगा हुआ था। इसके अंदर से अगर आप सुनेंगे तो बहुत ही अच्छा सा एक संगीत बज रहा था। और यहाँ पर हम रास्ते में जब घूमने गए तो यहाँ पर एक रास्ते में दुकान थी जिसमें सैंडविच और ये पकौड़े और ये सब चीज़ें ऐसी मिल रही थी। और ये उसी के सामने एक जगह थी, ये शायद ताल कटोरा जगह थी। और यहाँ पर अंदर आने की अनुमति नहीं थी क्योंकि अगले दिन ही हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन था, इसलिए यहाँ पर सब कुछ बंद कर रखा था। और ये जो आपको व्हाइट सी बिल्डिंग दिखी ना, तो ये बिल्डिंग थी जिसमें सूर्यवंशम की शूटिंग हुई थी। जो अमिताभ बच्चन की मूवी है सूर्यवंशम, उसकी शूटिंग इसी बिल्डिंग में हुई थी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जयपुर जो शहर है वो बहुत ही कह सकते हैं कि बहुत ही साफ़ सुथरा और
बहुत ही अच्छा शहर है और हरियाली बहुत का ध्यान रखा गया है। जबकि देख सकते हैं आप जगह-जगह पे पत्थर का काम किया गया है और फिर भी यहाँ पर हरियाली बहुत है। अब यहाँ के लोगों ने क्या किया है, जो नई-नई जैसे बिल्डिंग्स बनाई है ना, तो उस बिल्डिंग को भी बिल्कुल एक तरीके से एंटीक आकार दिया है। जो उसकी खिड़कियाँ हैं, जो पुराने ज़माने की थी, उस तरीके से आकार दिया है। और एक ये था ये भी एक कुछ कुंड सा था, इसमें रानी महारानियाँ नहाती थीं और यहाँ पर भी अब आज के समय में इसमें पूरी तरह से गंदगी भरी हुई है। तो यही था वीडियो।